हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके धन को अगर ब्लॉक किया गया है, आपके बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई ईवल इंटेंशन सेट किया गया है, आपके घर पर अगर किसी प्रकार का कोई ईवल इंटेंशन सेट किया गया है, किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। Backfire all the negativities back to sender immediately, multiplied into 100. Backfire immediately. Backfire. Thank you. Thank you, universe. Thanks a lot. Thank you. Right. सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है संदीप कुमार जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। रजबी कुमार घोष, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रजबी जी। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्मिता। हर्षित सिंह अत्री, थैंक यू हर्षित जी, थैंक्स अ लॉट। नितिन शिंदे, थैंक यू नितिन जी, थैंक्स अ लॉट। अरविंद त्रिपाठी, थैंक यू सो मच अरविंद जी। प्रवीण उपाध्याय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रवीण जी। गोपा वैद्य, थैंक यू सो मच गोपा, थैंक्स अ लॉट। मोइल क्यो, थैंक यू मोइल क्यो, थैंक्स अ लॉट। सुनील चिखाले, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। रमेश आवटे, थैंक यू सो मच रमेश जी। नरेश फ्रॉम लंडन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नरेश जी। संजीव कुमार, थैंक यू संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। आरोही, थैंक यू आरोही, थैंक्स अ लॉट। गुंजन शर्मा, थैंक यू गुंजन जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू मृत्युंजय जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट। ऋचा रानी भरद्वाज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऋचा जी। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कदम्बिनी सेठी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कदम्बिनी जी। राधा देवी, थैंक यू राधा जी, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। नागराज तिवारी, थैंक यू नागराज जी, थैंक्स अ लॉट। कवल ज्वेलर, थैंक यू कवल जी, थैंक्स अ लॉट। सैमस्टा सैमी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सैमस्टा जी। भैरव भैरवी, थैंक यू सो मच भैरव जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू सो मच मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट। मेघा लॉय बारे, थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक्स अ लॉट। हीरेन सोनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हीरेन जी। शीला मधुकर, थैंक यू शीला जी, थैंक्स अ लॉट। नागराज तिवारी वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। सुभाष आचार्य जी, थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एन व्यास, थैंक यू सो मच एन व्यास, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। शिव शक्ति ममता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिनेश पटेल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट दिनेश जी। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक्स अ लॉट। शीतल कदम, थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक यू। सीमा फू, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। रूबी धिवर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रूबी जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। परमजीत कौर, थैंक यू सो मच परमजीत जी, थैंक्स अ लॉट। अरुण नारोते, थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू। जूही मोमाया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जूही जी। वैशाली कीर, थैंक यू सो मच वैशाली जी। विपुल कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विपुल जी, थैंक यू वंस अगेन। ओंगचुक लेपचा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ओंगचुक जी। गुड़िया,
थैंक यू गुड़िया, थैंक्स अलॉट। नागराज तिवारी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट नागराज जी। जग्गू राठौर, थैंक यू सो मच जग्गू जी। रेनू काम्बले, थैंक यू, थैंक्स अलॉट रेनू जी। माँ तारा, थैंक यू माँ तारा, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक्स अलॉट आदि, थैंक यू। प्रॉक्सी स्टूडियो, थैंक यू सो मच प्रॉक्सी, थैंक्स अलॉट। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। सीमा घोष, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अलॉट। मेघालय बारे वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जयपाल सिंह जडेजा, थैंक यू सो मच जयपाल जी, थैंक्स अलॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अलॉट। या अली मदद, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अलॉट। श्वेता गजिनकर, थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू। श्वेता सिंह, थैंक्स अलॉट श्वेता जी। मॉयल क्यों, थैंक यू, थैंक्स अलॉट मॉयल क्यों। सुचित्रा नाग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें, उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट, राइट। सो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। बट जो एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको आज सुबह सुबह बहुत गिडी फील हो रहा था, ठीक है। हो सकता है आपको चक्कर सा आया हो, ऐसी कुछ एनर्जी, गिडी वाली एनर्जी आपको फील हुई हो, कुछ डिजीनेस आपको फील हुई हो। तो आपको ये बता दूं कि ये किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल था, ठीक है, जो आपकी तरफ कास्ट किया गया था, क्योंकि आज अमावस्या की तिथि है। तो जो लोग डेली बेसिस पर आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर जो लोग आप पर किसी प्रकार की ईवल आई कास्ट करते हैं, ईवल इंटेंशन सेट करते हैं आपके लिए, आपकी तरफ किसी प्रकार के ईवल अटैक्स भेजते हैं, ठीक है। तो आज का दिन तो उनका फेवरेट दिन है। आज के दिन वो किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजने से कैसे खुद को रोक सकते हैं, बिकॉज ये उनका डेली रूटीन बन चुका है, ओके। चाहे वो एक बार को अपने दांत साफ ना करें, चाहे वो एक बार को नहाए ना, लेकिन आपके ऊपर ईवल स्पेल करना वो नहीं भूलते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन ने जो आपसे जेलस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनवियस है, जो आपकी सफलताओं से जलता है, आपको अच्छा करते हुए देखकर उस पर्सन को बहुत परेशानी होती है, ओके। ऐसे किसी पर्सन ने आपकी तरफ कोई ईवल आई कास्ट करी है, ईवल स्पेल कास्ट किया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा था। अगर आपने ऐसा कुछ फील किया है आज मॉर्निंग, तो आपको बता दूं कि ये कोई ईवल स्पेल का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है, ओके। उसको उसी व्यक्ति की तरफ वापस फेंक दिया गया है 100 गुना और तीव्रता के साथ, जो एनर्जी उसने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी, राइट। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या पिक हो रहा है, ओके। आपको न्याय दिया जा रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। सो आपके अगेंस्ट जो ईवल स्पेल्स भेजे जाते हैं वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी ऊर्जा को बैलेंस में ले आया गया है, ओके। आप को न्याय दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा वो आपसे बोलना चाहते हैं। और इसी वजह से उस चीज़ को वो कंपनसेट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ जो भी ईवल स्पेल्स भेजे गए थे उन चीज़ों को कंपनसेट किया जाएगा, उन चीज़ों को बैकफायर तो कर दिया गया है, बट साथ ही साथ उसका कंपनसेशन भी आपको दिया जाएगा। कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। कोई क्रश की एनर्जी मुझे दिख रही है, या कोई आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। कोई पर्सन है जो अचानक से किसी प्रकार के लीगल इश्यूज़ में फंस सकता है, जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, ऐसा कोई पर्सन अचानक से किसी प्रकार के लीगल इश्यूज़ में फंस सकता है, या ओके सी, या सो बहुत क्लियर है कि आप की तरफ ईवल स्पेल्स भेजे गए, लेकिन ये नाकामयाब हुए हैं, बिकॉज ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं है, ठीक है। ईश्वर नहीं चाहते कि आप के ऊपर इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव पड़े, बिकॉज आपने अपने लिए बहुत अच्छे कर्मा कमाए हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो किसी के साथ भी अन्याय करना पसंद नहीं करते, आप किसी का हक मारना पसंद नहीं करते, आप हर किसी के साथ न्याय प्रिय तरीके से वर्क करते हैं, और ये चीज़ आपके लिए एक शील्ड की तरह वर्क करता है। तो आपकी तरफ डेफिनेटली आज के दिन किसी प्रकार का ईवल स्पेल किया गया था,
जो बैकफायर कर दिया गया है। तो इस पर्सन ने अपने लिए किसी प्रकार के बैड कर्मा कमा लिए हैं, आपको हील किया जा रहा है, आप हील हो गए हैं। ठीक है, आप के हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही थी, आप के मन में किसी प्रकार के कुछ गलत थॉट्स डालने की कोशिश करी जा रही थी, जो बहुत ही छोटे रूप में आपको इफेक्ट कर पाया है, बिकॉज ईश्वर को ये चीज़ मंजूर नहीं है। और ऐसा करके ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने लिए बैड कर्मा कमा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इस चीज़ से शनि देव भी बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं इस पर्सन से, जो कोई भी आपके ऊपर इवल स्पेल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो राशि आई है, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, मकर राशि तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। या आपको हील किया जा रहा है, बहुत फास्ट हीलिंग हुई है आपकी। ठीक है, आपकी तरफ वो चीज़ आई है, आपको थोड़ा सा हो सकता है उस चीज़ का प्रभाव फील हुआ हो अपने अराउंड, लेकिन वो आपके आभामंडल से टकराते ही बाउंस बैक हुई है वो एनर्जी। तो बहुत तीव्रता से वो चीज़ बैकफायर हुई है और आपकी फास्ट हीलिंग हुई है। ठीक है, आपको बहुत फास्ट हील किया जा रहा है। आपको पेनफुल एनर्जी में रखने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, आपको किसी प्रकार से कष्ट में रखने का प्रयास किया जा रहा था, बिना कारण ही आपको दुखी रखने का प्रयास किया जा रहा था। या ओके, आपको बोला जा रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर के आपको बहुत सीक्रेटिव रहना है, अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत हर किसी से अपनी लव लाइफ के बारे में आपको शेयर नहीं करना है, बिकॉज आपकी लव लाइफ से कुछ लोग हैं जो जेलस रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जलते हैं, वो आपके जीवन में प्यार नहीं आने देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपसे कोई प्यार करे। ठीक है, ऐसे कोई जेलस पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। राइट, आप गिव अप नहीं करते हैं, आपको ईश्वर के कार्य में लगाया गया है, आप गिव अप नहीं करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपकी लव लाइफ से भी जेलस हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ पर हो सकता है किसी प्रकार का कुछ इवल स्पेल कास्ट करने की कोशिश करी गई हो, ताकि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए, ताकि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ यूनियन में ना आ पाए। आपने डिफीट किया है ऐसे लोगों को, हराया है आपने ऐसे लोगों को। ठीक है, या आप मुझे बहुत बिजी दिख रहे हैं, बहुत बिजी पर्सन हैं आप, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप स्वयं को बहुत बिजी रख रहे हैं। आपका फोकस अपने करियर पर है, अपनी लाइफ पर है, पूरी तरह से फोकस्ड हैं आप। आपका फोकस अपने आप पर है, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं खुद को, आप इतना ज़्यादा बिजी हैं कि इस प्रकार की चीज़ों का प्रभाव आप पर पड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आप इतना बिजी हैं, बहुत ज़्यादा आप स्वयं को बिजी रख रहे हैं और इसी वजह से इन चीज़ों का ये चीज़ें टच नहीं कर पा रही हैं आपको। ठीक है, आपका फोकस इन चीज़ों पर है ही नहीं। आपके जीवन में मैं एक पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, आपके आप किसी प्रकार के कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स साइन कर सकते हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग। ठीक है, न्यू लव, न्यू पैशनेट बिगनिंग। या आपके लव लाइफ के ऊपर से कुछ इवल चीज़ों का प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। अपनी लाइफ का कंट्रोल आप संभाल रहे हैं, परिस्थिति चेंज होने वाली है, सिचुएशन चेंज होने वाली है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति को ना आप अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, आप कंट्रोल करना जानते हैं हर परिस्थिति को। ठीक है, हर परिस्थिति का तोड़ आपके पास है, तो आपको हराया नहीं जा सकता है कैसे भी करके। आपका क्राउन चक्र एक्टिव दिख रहा है मुझे, हर प्रकार की सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये चीज़ देखकर कोई बहुत परेशान है। आप अपने क्रोध को भी नियंत्रण में रखते हैं, ये चीज़ भी कोई देख रहा है। कोई पर्सन चाह रहा था कि आप अपने एंगर पर कंट्रोल ना कर पाएँ, अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाएँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम, कूल, कंपोज्ड, ठीक है, एकदम रिलैक्स्ड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाह रहे थे कि आप को क्रोध आए, आप अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर लें, अपने लिए अपनी लाइफ को ख़राब कर लें। तो आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण करके पूरा सिचुएशन ही चेंज कर दी है, या आपने पूरी सिचुएशन अपने फेवर में कर ली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हैं अपने जीवन में। ओके, आपने अपने जीवन पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आप हैप्पी रहें, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अकेले कैसे हैप्पी रह लेते हैं। आपको अकेला कर दिया, आपको अलग थलग कर दिया, फिर भी आप हैप्पी कैसे रह लेते हैं, ये चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। या आप जैसे जैसे हील हो जाएंगे, जैसे जैसे आप खुद को हील कर रहे हैं ना, आपकी ओर प्रपोजल्स आ रहे हैं, लोग आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, आप हो सकता है किसी प्रकार की कुछ पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या तो ये जो हीलिंग है ये एक प्रकार से आपके लिए विश कम ट्रू है, ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। आपने इस चीज़ को इमेजिन किया था, तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी भी प्रकार का कोई इविल स्पेल आप पर उस चीज़ का असर नहीं दिखने वाला है, ठीक है। या सी अगेन बैकफायर हो चुका है वो सब कुछ जो आपकी तरफ भेजा गया था। आप को और आपके पार्टनर को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा था। हो सकता है आप इविल स्पेल्स का सहारा लेकर आप लोगों का डिवोर्स कराने का प्लान बन रहा था, अगर आप मैरिड हैं तो, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इविल स्पेल्स के प्रभाव की वजह से आप लोग अलग रह रहे थे एक दूसरे से, आप लोगों को सेपरेट रखा जा रहा था। बट ये बहुत शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि उस व्यक्ति के लिए सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है कि आप इस चीज़ से निकल चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ का उल्टा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है जिसने ऐसा कुछ आपके जीवन में करने का प्रयास किया हो। ओके, या सी आई एम टेलिंग यू, शफल करने के बाद भी ये कार्ड्स यहाँ पर शो हुए हैं, तो बहुत क्लियर है कि ये मैसेज यहाँ पर आना चाहता है। आपकी विक्ट्री हुई है, ये बात सत्य है। ओके, ये सत्य है कि ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं और बहुत तेज़ी से बैकफायर हुई हैं। 10 गुना और तीव्रता के साथ ये चीज़ें उसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने वाली हैं जिस व्यक्ति ने ऐसा कुछ आपके जीवन में करने का प्रयास किया है बिना देरी करे। या आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जब आप इस पर्सन से कॉन्टैक्ट में थे तब भी इस पर्सन ने इस प्रकार के इंटेंशंस आपके लिए रखे हैं, ठीक है। ये बातें इस पर्सन ने आपसे छिपाई हैं कि वो आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का स्पेल वर्क करते रहे हैं या करती रही हैं, और ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके और इनके बीच की दूरी कम हो, दूरी ख़त्म हो, ताकि ये आपके जीवन में आके फिर से ये उत्पात मचा सके। सी, लेकिन आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत हार्श कट ऑफ दिया है। आप इस पर्सन के रियलिटी से पूरी तरह से अवगत हैं, या राइट। आपको माँ आदिशक्ति की पूरी आपको माँ आदिशक्ति का फुल सपोर्ट है। गॉडेस एनर्जी आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करते हैं बिकॉज आपने इनसे मदद मांगी है, डिवाइन एनर्जीज से आपने सपोर्ट मांगा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पलट गई हैं, जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, ओके, ये सब कुछ चेंज हो गया है, पलट गया है। अगर आपको अलग थलग रखने का प्रयास किया जा रहा था, अगर आपके जीवन से प्यार को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था, तो आपके जीवन में एक न्यू लव भेजा जा रहा है जो आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव, जहाँ पर कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, कोई इफ़ और बट नहीं है, ऐसे पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। तो सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो विपरीत हो गया है, ठीक है, ट्रांसम्यूट हो गया है। आपके लिए वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया है और उस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें नेगेटिव गई हैं, और ज़्यादा 10 गुना और तीव्रता के साथ उस व्यक्ति के ऊपर हॉरिबली ये चीज़ बैकफायर होने वाला है।
या तो या आई एम टेलिंग यू, और ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, या ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, और इसी वजह से ये चीज़ बैकफायर हुई है, हॉरिबली बैकफायर हुई है। आपके घर को तोड़ने का प्रयास किया, ओके, आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया, हर प्रकार से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। ओके, आपको हार्मनी मिल रही है, आप और ज़्यादा कूल, काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, आप सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर इतना ज़्यादा आपको विश्वास है कि आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर रिलाई करते हैं, यूनिवर्स पर डिपेंड हैं। आपको पता है कि जिस भी कंडीशन में यूनिवर्स रखेंगे आप उस सिचुएशन में रहने के लिए तैयार हैं। तो आप पूरी तरह से सरेंडर वाली एनर्जी में है, और इसी वजह से यूनिवर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं, राइट। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन वर्षा होती हुई आपको दिखेगी, बड़ी मात्रा में धन का लाभ आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज को फर्म रख रहे हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा इस प्रकार के लोगों से अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखेंगे, नार्सिसिस्ट लोगों से अपनी बाउंड्रीज को आप फर्म रखेंगे, उतना ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अबंडेंट रहेंगे। तो इस प्रकार के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज ये निर्णय है ईश्वर का। ये इस प्रकार के नार्सिसिस्ट लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती कभी भी मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ये महान है, और आपको इनके चरणों में हमेशा झुके रहना चाहिए, हमेशा इनसे बेग करना चाहिए, प्यार की भीख मांगना चाहिए, पैसों की भीख मांगना चाहिए। तो ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसी वाले लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने अपनी बाउंड्रीज दिखाई हैं, ठीक है, आपने बताया है कि आप किसी भी प्रकार की किसी की BS आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी आपके साथ कैसे भी पेश आए, ये चीज़ एक हद तक आपने टॉलरेट भी करी है, जिसकी वजह से इन लोगों का, इस प्रकार के पर्सन का हौसला बढ़ा है, ठीक है। ये जो नार्सिसिस्ट है, ये आपका स्वभाव है लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है, लोगों को अच्छे से ग्रीट करना, लोगों के साथ अदब से पेश आना, ये आपका तरीका है। लेकिन इन लोगों ने आपको गिरा हुआ समझ लिया, ओके, इन लोगों ने आपको गया गुजरा समझा। तो इन अ वे इन लोगों की आदत पड़ चुकी थी आपको बेग करते हुए देखना, ठीक है। ये लोग चाहते थे, ये जो कोई भी पर्सन है, ये चाहते थे कि आप बेग करें, इनसे पैसों के लिए भीख मांगे, प्यार के लिए भीख मांगे, साथ के लिए भीख मांगे, जो आप करने वाले नहीं हैं, राइट। यू हैव टॉट देम बाउंड्रीज, आपने इन लोगों को बाउंड्रीज सिखाई है, और आपने जजमेंट सुनाया है ऐसे लोगों के प्रति, एंड इसकी वजह से स्पिरिट गाइड्स बहुत हैप्पी हैं आपसे, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी, एंड आप आगे एक्शन ले रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, और अपने जीवन से आप उन कमियों को दूर कर रहे हैं जिसके अभाव में इन लोगों ने आपको रखा। आप स्वयं उस कमी को ख़त्म कर रहे हैं। जो भी कमी आपके जीवन में रही है, उस कमी को आप खुद दूर कर रहे हैं, ओके। बहुत पेशेंस आ चुका है आपके अंदर, आपने बहुत सहा है, बहुत मनमानी सही है इस प्रकार के लोगों की। या यू डिज़र्व नथिंग बट हैप्पीनेस, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये इस चीज़ पर आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे छीनने का प्रयास किया। तो ऐसे लोगों को आपने बाउंड्रीज सिखाई है, एंड दे आर फीलिंग हेल्पलेस, ओके, असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके कोई भी स्पेल वर्क आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आपका ध्यान उन लोगों पर है ही नहीं, आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, आपकी वाइब्रेशन को वो लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, ओके। वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, हॉरिबली बैकफायर हो रही हैं, उन्हीं लोगों पर उन चीज़ों का असर होने वाला है, उसी पर्सन पर उन चीज़ों का असर होने वाला है जो आपकी तरफ ये चीज़ें भेज रहे हैं, ओके। सो ये जो अमावस्या का दिन होता है, ये इनका फेवरेट दिन होता है ये सारी नौटंकियाँ करने का। सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी, आप अपना जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो रेगुलरली आप करते रहें, ये चीज़ आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं।
और आप में से अगर कोई भी मुझसे ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई को बैकफायर करता है। किसी भी प्रकार की कोई गलत मंशा अगर आपकी ओर सेट करी जाती है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ फेंक दी जाती है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। इस कवच को भेद पाना असंभव है। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं इसे आफ्टर मेडिटेशन तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ आपके लिए। ये कवच अभेद्य है, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। चाहे वो किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल हो, ब्लैक मैजिक, येलो मैजिक, ग्रीन मैजिक, एनी काइंड ऑफ मैजिक वैजिक, कोई भी जादू इसको भेद नहीं सकता है। किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू इस पर वर्क नहीं करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए कि ये उस ईवल स्पेल को बैकफायर तो करेगा ही करेगा। उस जादू वादू की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं जो आपकी तरफ भेजी जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को पनिश भी किया जाता है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल किया हो। इनिशियली मैं ये कवच प्रदान करने से बहुत हेजिटेट करती थी, ठीक है। मुझे लगता था ये किसी गलत हाथ में ना चला जाए, लेकिन मुझे डिवाइन एनर्जीज ने गाइड किया कि हीलिंग की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है और हीलिंग का अधिकार भी हर किसी को है, राइट। तो इसी वजह से मैं ये आप सबके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। इस कवच का एक और फ़ायदा होता है, अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। इसके जो भी नियम है उनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। बहुत सरल से नियम है वो। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, लाल रंग के आसन पर, ठीक है। आप चाहें तो अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, और अगर आप इसे अपने करीब रखना चाहते हैं तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर भी इस कवच को रख सकते हैं, राइट। इस कवच का आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है, इसकी प्रेजेंस से ही आपको अपने आसपास एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपको फील होगा, ठीक है। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको फील होगा इसकी प्रेजेंस से, राइट। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। कोई आपको क्लेम कर रहा है, आप उनके हैं, वो आपके हैं। सो आपको कोई क्लेम कर रहा है, आई एम योर्स, यू आर माइन। ओके, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है ये, ठीक है। वो आपसे बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। काश के हम होश में अब आने ना पाएँ। कोई आपसे मेस्मराइज्ड है, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहता है, ठीक है। वो आपसे मेस्मराइज्ड हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। तो जहाँ पे ट्रस्ट ना हो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कुछ शॉर्ट लेडी से रिलेटेड बात आ रही है। एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन अराउंड यू, आपके अराउंड एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। आज अमावस्या के दिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपने एंसेस्टर्स को अगर जल अर्पित करना चाहते हैं तो मैं जो आपको कई बार उपाय बता चुकी हूँ। सो आप अगर अपने एंसेस्टर्स को प्रसन्न करना चाहते हैं बिकॉज वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उनको थैंक्स करें, ठीक है। आप उनको स्पेशल फील कराएं,
तो आप अगर अपने एंसेस्टर्स को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आप को एक लोटे में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेना है, उसमें थोड़ा सा अगर आप गंगा जल डाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको शिवालय में जा कर के या फिर अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उन पर वो जल चढ़ा करके किसी भी पुष्प से या अशोक का पत्ता अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उस अशोक के पत्ते से आपको अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो पर छिड़काव करना है। अगर आप उनको चंदन का टीका लगा सकते हैं तो चंदन का टीका लगाएं। ठीक है, कोई पीले रंग का पुष्प हो आपके पास, पीले रंग का फूल हो तो वो उनको चढ़ाएं। ऐसा करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आपने उनको याद किया, एक बार वो आपके ध्यान में आए। ठीक है, तो इतना ही उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरसती है और इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ओवरऑल वो आपको प्रोटेक्शन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रोग्रेस भी करते हैं। तो एंसेस्टर्स को स्पेशल फील कराना भी एक बहुत प्यारा जेस्चर है। अगर आप ये कर सकें अपने एंसेस्टर्स के लिए तो आज के दिन ज़रूर करिए। ओके, दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, किसी ने ब्रेन वॉश किया है किसी को आपके अगेंस्ट। ठीक है, किसी पर्सन ने भड़काया है किसी को आपके अगेंस्ट। दे इवल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्मेशन। कोई इवल प्रैक्टिस आपकी तरफ भेजी गई थी जिसको बैकफायर किया गया है। ठीक है, उनके मुंह पर ही फेंक दिया गया है वो चीज़। अब वो किसको बुरा भला बोलेंगे, किसका मजाक उड़ाएंगे। आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया, या आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया है, आपने ऐसे लोगों से बाउंड्रीज को फर्म कर दिया है। तो इसी वजह से वो आपकी एनर्जी को अब किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हाई क्लास, ये क्लास है आपका। ठीक है, यू आर हाई क्लास, आपकी एनर्जी बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पर है। तो आप इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहते हैं, इस प्रकार की सोच वाले लोगों से दूर रहते हैं। ठीक है, जो ओछी सोच रखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। राइट, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको लेमन वाटर पीने के लिए कहा जा रहा है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी के ट्रेसेस आपके आसपास होंगे, आपकी बॉडी में होंगे, तो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो जाएंगे। योर हेटर्स रिफ्यूज टू फेस द ट्रूथ, आपके हेटर्स सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कि आप ईश्वर के अंश हैं, दिव्य शक्तियों का आप अंश हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन बीइंग है, ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। आपको ईश्वर ने इस पृथ्वी पर हैप्पी रहने के लिए भेजा है। आप जो पास्ट लाइफ से अच्छे कर्मा कमा के आए हैं, उनका अच्छा फल भोगने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। ये सच्चाई आपके हेटर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज वो लो वाइब्रेशन में है, लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, ये सारी चीज़ें लो फ्रीक्वेंसी पर वास करती हैं। ठीक है, एनवी करना, जलना, चिढ़ना, कुड़ना, ईर्ष्या करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव रखना, बदले का भाव रखना, कंपटीशन का भाव रखना। ठीक है, इधर की उधर करना, चुगलखोरी करना, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे। राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं। आप इस प्रकार की चीज़ों के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपके हेटर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अच्छे कर्मों का भोग करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और इस चीज़ में वो अड़ंगे लगाने की कोशिश करते रहते हैं। या आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई पर्सन आपको गिफ्ट करना चाहता है कुछ। इट वॉज नॉट द राइट टाइम, नाउ इज़ द राइट टाइम। कोई पर्सन कह रहा है कि अभी सही समय है, नाउ इज़ द राइट टाइम। ह्यूज चेंज इज कमिंग योर वे, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में होने वाला है। योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड, आपकी सोल किसी के साथ इंटरट्वाइंड है। ठीक है, किसी पर्सन के साथ आपकी जो आत्मा है वो जुड़ी हुई है, किसी पर्सन के साथ इंटरट्वाइंड है आपकी आत्मा। डी स्ट्रेस, आप पूरी तरह से डी स्ट्रेस हो चुके हैं। ठीक है, आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं रखा जा सकता, आपको स्ट्रेस में नहीं लाया जा सकता है। जेलस पेरेंट्स, तो किसी के पेरेंट्स किसी से जलते हैं। ठीक है, किसी के अनफॉर्चुनेट है ये, किसी के या किसी के माता पिता किसी से जलते हैं, जेलस हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। या फेमिनिन एनर्जी, कुछ फेमिनिन एनर्जी की बात आ रही है।
कुछ फीमेल फेमिनिन एनर्जी। स्पिरिट is getting you out of this evil community. Spirit is getting you out of this evil community. With you walking away, the whole community collapsing. It's their karma. तो किसी कम्युनिटी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, और आपके बाहर निकलते ही ये पूरी कम्युनिटी कोलैप्स होने वाली है, पूरी कम्युनिटी का सफाया होने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, बहुत बेकदरी करी है आपकी। तो इट्स देयर कर्मा, ये उनका कर्मा है। उन्होंने आपको बहुत इल ट्रीट किया, आपकी कदर नहीं समझ पाए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद टाइप्स, राइट। स्पिरिचुअल अटैक्स किए आप पर, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कदर नहीं करी। तो आप किसी कम्युनिटी से पूरी तरह से वॉकआउट करने वाले हैं, निकलने वाले हैं उससे, और आपके निकलते ही ये पूरी कम्युनिटी कोलैप्स होने वाली है। जो हेटर्स की एक कम्युनिटी बनी हुई थी आपके अगेंस्ट, वो पूरी कम्युनिटी कोलैप्स होने वाली है, बिकॉज उनका शिकार सिर्फ आप रहे हैं और आप वहाँ से निकल गए तो उनके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर, तो आपके हेटर्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा, आपके हेटर्स की पूरी पोल खोल दी जाएगी इस साल। आने वाले समय में आपके हेटर्स की पोल खुलने वाली है। फेक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ये आपके जीवन में, ठीक है। कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो अच्छे भाव नहीं रखते हैं आपके लिए। ओके, योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव, नॉट इमोशनली जेनरस। आपके पार्टनर बहुत अब्यूजिव हैं, इमोशनली जेनरस नहीं है, ठीक है। वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, बहुत गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और फिर आप भी उसी भाषा में उनको जवाब देते हैं। तो ये बहुत दुखद है। लेकिन अब आप इस पर्सन की एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। द गिल्ट एंड शेम इज ईटिंग देम अलाइव, दे हेट देमसेल्व्स राइट नाउ। या सो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, ठीक है, और अंदर ही अंदर ये चीज़ें उनको खा रही हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। और अभी ये जो कोई भी हेटर्स हैं, जो भी इवल लोग हैं, इवल फैमिली मेम्बर्स, ये अंदर ही अंदर ये स्वयं से नफरत करने लग गए हैं। आपके साथ गलत व्यवहार करने की वजह से ये स्वयं से घृणा करने लग गए हैं, ठीक है। इनको स्वयं से नफरत होने लग गई है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है, अपार धन वर्षा। ओके, तो आप धन वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। अपार धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। यू पास द टेस्ट, आपने कोई टेस्ट पास किया है, आपका कुछ टेस्ट हुआ था, आपने उसको पास किया है, ठीक है। और आपके साथ ये जो एसोसिएटेड लोग थे ये उस टेस्ट में फेल हुए हैं, या राइट। तो धन वर्षा का सॉन्ग तो यहाँ पर बनता है। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में आनी चाहिए, ठीक है। एंड आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यूनिवर्स का फेवर आपके साथ है, यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप आपके साथ है। इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपके लिए एक कार्ड पुल आउट करना चाहूँगी। स्पिरिट्स मुझे यहाँ पर आपके लिए कार्ड पुल आउट करने के लिए कह रहे हैं। सो लेट्स सी क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी। ओके, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। ओके, लव जॉय गुड फॉर्च्यून अवेट्स फॉर यू। ओके, तो आपके जीवन में प्यार, खुशियाँ और सौभाग्य, ये तीनों चीज़ों की एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, एंड नंबर 7 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है, राइट। नंबर 7 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, तो आपको हर कनेक्शन से प्यार मिलने वाला है, हर जगह से प्यार आप पर बरसने वाला है, और ये एक प्रकार से ईश्वर का प्यार है, ठीक है। तो आप इसको ईश्वर का प्यार समझकर स्वीकार करिएगा, एंड इस पॉजिटिविटी के साथ, इस प्यार के साथ जीवन में आगे बढ़िएगा। ओके, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आप हर क्षेत्र में
एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपनी लाइफ के। आपके लिए नंबर 17 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे थे, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।